तो भाई कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और न्यू के साथ वापस। और गाइस फाइनली जो है एरेंगल 2.0 आ चुका है। अब गाइस जो मैंने वीडियो बनाई थी शायद बहुत सारे लोगों को इंस्टॉल करना नहीं आया, इसीलिए मैंने दोबारा से एक पूरी अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग की स्टेप बाय स्टेप एंड्रॉयड और iOS दोनों में अपने दोनों डिवाइस में इंस्टॉल किया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बैन वगैरह हो रहा है, भाई नहीं हो रहा है, मैंने खुद किया है क्योंकि मैंने कोई थर्ड पार्टी तरीका यूज़ नहीं किया है। तो फिलहाल जिन लोगों का अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है, नीचे मैंने पूरी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, जाके देख लो। लेकिन अब तुम ये वाला गेम प्ले देखो, क्योंकि ये वाला गेम प्ले भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जैसे ही उतरा एक गन मिली और आसपास भाई बहुत सारी टीम। अब दिक्कत यहाँ पर क्या पता, हम दोनों ने एक दूसरे को स्पॉट कर लिया था, मेरे पास भी गन उसके पास भी गन। जैसे मैं प्रो उसने स्प्रे दिया और फाइनली मैंने डिसाइड करा अपने टीममेट के पास जाता हूँ। जैसे यहाँ से जंप करता हूँ तभी अब देखिए यहाँ पर दिमाग देखिए, मुझे पता था कि ये बंदा मेरे को मारने के लिए ज़रूर आएगा। मैं उछला और देखिए जैसे इसको नॉक किया तभी मैंने एक और बंदे को यहाँ पे स्पॉट किया। अब इस टीम के देखिए यहाँ पर दो बंदे नॉक हो चुके हैं। अब तभी मेरे को यहाँ पर बैंडेज लगाने की आवाज़ आई, तो मैंने सोचा कि बंदा यहाँ पर होगा, लेकिन नहीं। अब मैं समझ गया कि बंदा कहाँ पर है। अब बंदा इसी वाले रूम में लेकिन ऊपर की तरफ है। मैं जल्दी से गया, ऊपर आया, टीममेट को बुलाया एंड ये बंदा भी यहीं बैठा था। फिलहाल सबसे पहले इसको फिनिश किया और अब मैंने टीममेट किया, मतलब बीटी गेमर को बोला कि मैंने अभी तक दो बंदों को नॉक कर दिया, जल्दी से भाई साहब किल कंफर्म करो, वरना मतलब ये मान लो दिमाग खराब हो ही जाएगा। फिलहाल मैं देखिए जैसे यहाँ पर आया, सबसे पहले ऊपर छत पे चढ़ा किल कंफर्म करने के लिए, लेकिन इनका जो चौथा बंदा था वो अभी बचा हुआ था। जैसे यहाँ पर आया तभी वो बंदा आ गया। अब सही में अगर तुम यहाँ रिफ्लेक्स की अगर दाद देना चाहो तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर तुम देखो मैंने किस हिसाब से स्प्रे देकर तुरंत प्रोन हो गया। फिलहाल मेरे को ना डर लग रहा था कि कहीं मेरे को कोई टावर से ना मार दे, इससे सबसे पहले मैंने जो भी है जल्दी जल्दी से बैंडेज लगाए। तभी जैसे यहाँ आया एक ग्रेनेड आया भाई साहब। अब मैं समझ चुका था कि मैं इस समय टारगेटेड हूँ, इसलिए मैंने जल्दी से जो भी कुछ मिल रहा था सब कुछ ऐसे ही भरा और भाई यहाँ आ गया। जैसे ही अंदर घुसा पीछे देखा तभी एक बंदा स्पॉट हुआ। पहले मुझे लगा कि एक बॉट है, लेकिन भाई साहब ये एक रियल बंदा था, क्योंकि इसने ग्रेनेड हाथ में पकड़ा हुआ था और इसका नाम भी एक रियल बंदे जैसा ही है। अब यहाँ पर तुम देखिए, तुमको क्या लग रहा है यहाँ पर कितनी टीम आई है? यहाँ पर कम से कम 4 से 5 टीम आई हैं। फिलहाल बीटी ने शायद किसी बॉट को मारा है या कोई बंदा भी हो सकता है, लेकिन अब हमारा टारगेट था ये वाली टीम जिधर से मेरे को ग्रेनेड आया था, और वो था सी बिल्डिंग की तीसरी वाली बिल्डिंग से। सबसे पहले किया अपनी गनों को रिलोड और अब चलते हैं रश करने। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ग्रेनेड है, तो मैंने बीटी से पूछा कि अगर उसे किसी बंदे की पोजीशन पता है तो मुझे बता दे, मैं ग्रेनेड को एग्जैक्ट वहीं फेंक दूंगा। लेकिन उसने बोला कि मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इस ग्रेनेड को अंदाजे से फेंकता हूँ और अब इसके बाद मैं करने वाला हूँ रश। अब ग्रेनेड से तो वैसे कोई नॉक नहीं होता है, लेकिन रश तो करना है। अब मैं सबसे पहले यहाँ आया। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तभी मेरे को बंदा स्पॉट होता है, लेकिन यहाँ पर बंदों की आवाज़ आ रही थी। तो अब मैंने सोचा कि मैं अगर उधर चले जाऊँ और बीटी अगर पीछे से हम घुसें तो ये अच्छा तरीका रहेगा उनको बीच में फंसाने का। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ पर देखिए मेरी एक गलती बताता हूँ आपको क्या है। मैं नॉक हो जाता हूँ, गलती बताऊंगा सबसे पहले, देखो कैसे मैं बचता हूँ। यहाँ पर बीटी ने कवर दिया। अब देखो यहाँ गलती क्या हुई थी कि जो मैंने पहले जो प्री फायर दिया था ना, वो मेरे को रोकना नहीं चाहिए था, और उस बंदे ने फिर प्री फायर दे दिया और मैं उसमें हो गया नॉक। फिलहाल अब तुम इस वाले क्लच के लिए अभी की अभी एक लाइक एंड सब्सक्राइब करो। जैसे ही रिवाइव हुआ फर्स्ट एड लगाने वाला था कि तभी भाई साहब मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन में ये मारना, ये लगा लो बहुत ही मज़े की चीज़ है। इसलिए अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया ना, मुझे नहीं पता तुम कैसे भी मारो, M762 का स्प्रे दो, लेकिन DP का, लेकिन वो हो जाना चाहिए। फिलहाल जैसे मैंने यहाँ पर खुद को बैंडेज वगैरह लगा के भाई तैयार किया ही था कि तभी मेरे को आवाज़ आई यहाँ कोई बंदा है। भाई साहब वो बंदा मेरे से भी ज़्यादा स्मार्ट निकला, उसने ग्रेनेड कर दिया। अब मैं दोबारा नॉक हो गया। मैंने DP बोल रहा हूँ, मैं BT को आवाज़ लगाई। फिलहाल मेरे को रिवाइव मिला, जैसे रिवाइव मिला नीचे पीछे आ गया, क्योंकि हो सकता है वो बंदा दोबारा से ग्रेनेड फेंक दे। उसने फेंका भी, लेकिन इस बार में बच गया। अब मैंने बैंडेज लगाए। अब मुझे पता चलता है कि वो बंदा इस कोने पे आ गया है, तो मैं जल्दी से भाग जाता हूँ। अब इसका रीज़न ये होता है कि अगर वो इस समय ग्रेनेड कहीं भी फेंकेगा ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हूँ इस समय और मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं तुरंत नॉक हो जाऊँगा। इसलिए मैंने सबसे पहले एक एड्रीन लगाई। और अब देखिए मैं सबसे पहले इस वाले रूम में आया, मगर मैं जैसे यहाँ पर आया
एक डीपी से किसी ने नॉक किया किसी को एंड फिनिश भी कर दिया। अब हो सकता है कि उसने इसी बंदे को फिनिश किया हो, इसलिए मैं घूम घाम के यहाँ पर आ जाता हूँ। तभी मेरे को पीछे से गन फाइट के साउंड आए। मतलब ये है कि यहाँ पर बंदे भाई बहुत ही ज़्यादा हैं। मतलब एक तो एरेंगल 2.0। फिलहाल मैं जैसे ही आया तो मेरे को आवाज़ आई कि जो बंदे हैं ना एक एक करके अब भाई बिल्डिंग में घुस रहे हैं, मगर मुझे नहीं पता था कि मैं टारगेटेड हूँ इस समय। भाई मेरा हेलमेट उतार दिया इस बंदे ने। फिलहाल अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, बीटी ने एक बंदे को नॉक किया, उसको बाहर वाले बंदे ने फिनिश कर दिया। तो मैंने बीटी को बोला कि इससे पहले कि दूसरी टीम हम पे आके रश करे और ये बंदा बीच में फ़ायदा उठा ले जाए, तो हम क्या करते हैं कि जल्दी से इस बंदे पर रश कर देते हैं। बेशक मेरी हेल्थ यहाँ पर कम है, लेकिन हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। और देखिए मैं घुस गया यहाँ पर। अब देखो ये वाला बंदा तैयार नहीं था बिल्कुल, मतलब इसको उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसे झटके से आ जाएगा। लेकिन जो भी है, अब इसका एक टीममेट बचा हुआ है और देखो उसको भाई हम कैसे मार पाते हैं कि नहीं मार पाते हैं, क्या होता है। हाँ, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो सबसे पहले वेट करने लगा बंदों का। फिलहाल मैं जैसे यहाँ से उठा तभी एक गन फाइट का साउंड आया, और ये गन फाइट का साउंड था सामने इस वाली स्टैचू से। मतलब मेरे को पता चले कि हाँ एक बंदा वहीं है और ये इसी टीम का बंदा है। अब जैसे यहाँ पे प्रोन हुआ, स्कोप ऑन करके देख ही रहा था, तभी मेरे को यहां पर कुछ दिखाई दिया। लेकिन जब तक स्प्रे दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो बंदा वॉल के पीछे जा चुका था। फिलहाल अब तुम ये स्प्रे देखो डीपी के। एक बंदा नॉक, दो बंदे नॉक। अब यहां पर मैंने एक को फिनिश कर दिया, दूसरे को अभी यहां पर बीटी भाई फिनिश करने में लगा हुआ था। अब देखो जो मेरा पूरा ध्यान था ना वो था इस बंदे पे जो कि स्टैचू के पीछे है फिलहाल, और जो उधर वाली टीम थी उसके दो बंदे भी मारे जा चुके हैं। अब मैं इस वाले बंदे को भाई सब यहाँ पर बस देख ही रहा था कि तभी मेरे को साउंड आता है कि यहाँ पर एक बंदा नीचे भी आ चुका है। अब वो हो सकता है कि जो टीम राइट में उसी का बंदा रोटेट करके आ गया हो, इसलिए सबसे पहले मैं नीचे गया, ऊपर ही आया। मेरे को बंदा देखा, मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, लेकिन भाई इस बंदे को पता चलेगा कि ग्रेनेड आ रहा है सामने से, और ये नीचे भागा जल्दी से। और मैंने क्या करा, मैं जल्दी से इसके आगे आ गया। मतलब सही में ये बहुत ही गजब की टैक्टिक है। इस बंदे को लगा कि ग्रेनेड ऊपर से आ रहा है तो बंदा भी ऊपर से रश ही करेगा, लेकिन ऐसा नहीं करा। मैंने इसको पूरा फंसा के रख दिया। फिलहाल मैं वापस आया इस बंदे के पास, लेकिन भाई साहब तब तक ये बंदा हमसे खो चुका था। हम वापस आए तभी बीटी को पता चला कि एक बंदा यहाँ पर है इस टावर पे। लेकिन जैसे टावर बंदे को स्पॉट किया तभी एक गाड़ी की आवाज़ आई, और यहाँ पर तुम एक दूसरा क्लैश देखने वाले हो। मतलब सही बता रहा हूँ, तुमने अगर इस बार सब्सक्राइब नहीं किया ना फिर तो लड़ाई हो जानी है आज। सबसे पहले जैसे ही मैं घुसा मेरे को बंदे की आवाज़ आई, जैसे इसको नॉक किया। अब मेरे को आवाज़ आगे से आ रही थी, लेकिन इतना ही पता चल रहा था कि बंदा कूद के आने वाला है। प्री फायर, दूसरा बंदा नॉक तभी। एंड भाई ये भी यहाँ पर क्लच कंप्लीट हो ही जाता है। अगर ये ग्रेनेड पहले होता तो ये जो बंदा जो लास्ट वाला मैंने AK से मारा ना उसका किल मेरे को मिलता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जो ग्रेनेड फेंका था ना वो फेंका था एक दूसरे बंदे ने जो कि टावर पे था और जो नीचे आ चुका था। फिलहाल उस बंदे को हम बहुत देर तक ढूंढते हैं कि ये टावर वाला बंदा कैसे भी हमसे फाइट वगैरह ले ले, लेकिन नहीं भाई साहब, वो बंदा पता नहीं कहाँ छुप जाता है, हमको नहीं मिलता है। और फाइनली हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमको यहाँ से निकलना है। मगर भाई अब जो गेम में मज़ा आने वाला है ना, एकदम कॉम्पिटिटिव टाइप फीलिंग आने वाली है। हम ब्रिज पे आए, हमको यहाँ से गाड़ी दूर से रेंडर हो गई, हमको पता चलेगा कि सामने वाले जो डमी बस या जो डमी कार है या डमी वैन है उनके पीछे बंदे हैं। अब चक्कर ये कि इतनी दूर से उनको मारना पॉसिबल भी नहीं था AR गन से, क्योंकि वो मेरे को रेंडर हो ही नहीं रहे थे। फिर मैंने और बीटी ने मिलकर डिसाइड करा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि इनके क्लोज चलते हैं और क्लोज चल के हल्की सी फाइट लेंगे। फाइनली भाई साहब डिसीजन यही निकला कि हम पहले क्लोज चलेंगे। डासिया उठाई, अभी तक कोई फायर नहीं, मगर जैसे ही हमने डासिया रोकी तभी एक फायर। अब कंफर्म हो चुका था कि बंदे हैं। एक्चुअल में क्या है कि बीटी को बंदे स्पॉट हो रहे थे, लेकिन मुझे नहीं हो रहे थे। फिलहाल भाई अब देखो तुम ये बंदे कैसे हैं। मैं जैसे ही हल्का सा पीक करूंगा तभी पड़ी। ये तो एक जस्ट एक ट्रेलर है, वरना भाई साहब क्या ही गंदी गंदी पड़ी है। और ये जोन देखो, और बंदे जितने भी आपको दिख रहे हैं ना 15 के 15, वो सारे के सारे इसी जोन में है। अभी कैसे पता चलेगा आपको। अब मैंने डिसाइड करा कि हल्का हल्का सा खिसकता हूं बंदों को मारने के लिए। जैसे ही खिसका भाई साहब बहुत ही गंदी पड़ी, 20 एचपी बच गया। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि इन बंदों के पास एक के पास स्नाइपर भी है और एक के पास DP भी है, तो इनसे ऐसे फाइट नहीं लेने हैं। हम थोड़ी देर रुके रहे, तभी एक स्नाइपर को शॉट पड़ा
और मेरे को आवाज़ भी आई, तो कंफर्म हो गया कि ये स्नाइपर का शॉट यहीं कहीं पड़ा है और वो इसी टीम का बंदा नॉक हो गया। तो बंदे थे यहाँ पर। अब हमने सोचा कि थर्ड पार्टी की जाए कि नहीं, लेकिन अभी केवल एक ही बंदा हुआ है नॉक, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी हमारे साथ में हो जाए। इसलिए सबसे पहले भाई थोड़े से मजे लेते हैं। मारने की पूरी कोशिश की जा रही है, तभी बंदा स्पॉट हुआ। वो इधर आया। अब सही बताऊं तो ये बंदे बीच में फंस चुके थे, लेकिन उन्होंने सबसे दिमाग का काम जो किया ना वो ये किया कि उन्होंने जल्दी से स्मोक कर लिया। और अब भाई साहब उन्होंने गाड़ी निकाल ली। एंड फाइनली ये लोग यहां से निकल भी गए। अब सिचुएशन देखिए कि एक टीम ब्रिज के राइट में है, एक टीम लेफ्ट में है, और अब हमको यहां से निकलना है क्योंकि जोन देखिए पार का बन चुका है। मतलब अब हमको यहां से निकलना है। और सही बताऊं तो यहां पर मेरी सबसे ज्यादा फट रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होने वाला है। मैंने बोला कि बीती तुम ड्राइव करोगे, कि ऐसी सिचुएशन में अगर मेरा डिवाइस कहीं भी लैग कर जाता है तो फिर तो जयराम जी के हो जाने हैं। फिलहाल भाई जैसे जैसे आगे बढ़े, इतना तो पता था कि लेफ्ट राइट से स्प्रे पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही सीन देखने को मिला। जैसे हम यहाँ आए भाई साहब किसी ने कोई स्प्रे नहीं मारा। जहाँ से उम्मीद नहीं थी अब हमें वहाँ से स्प्रे पड़ने वाले थे। सबसे पहले हमने गाड़ी को पैडल पर ठोक दिया। जैसे रुके मैं अंदर घुसा। अब मैं यहाँ पे बैठ के टीवी भी लेता हूँ कि मुझे पता चलता है कि ये जो बंदे हैं ना गाड़ी लेके या तो इधर पे आ रहे हैं या फिर कहीं तो भी जा रहे हैं, और मैं तैयार हो गया स्प्रे देने के लिए। अब उनको थोड़ी सी गोलियां लगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पीछे से और डैमेज देते हैं। तभी भाई साहब ये बंदा पीछे से आया, और सही बता रहा हूँ ये बंदा क्या ही गजब का दिमाग लगा के ले गया। अब मैंने इसको नीचे से मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे को नहीं स्पॉट हुआ, लेकिन ऊपर से हो रहा था। अब मेरे को ये साफ साफ दिख रहा था कि ये जा रहा है, ठीक है। देखिए इसके बाद अब आपको लग रहा होगा कि ये बंदा भी पत्थर के पीछे है, वहां पर राइट में जो पत्थर है। अब दोबारा से रिवर्स करके देखिए, आपको यही लगेगा कि बंदा पत्थर के पीछे। फिलहाल मैं जैसे यहाँ पर आया मेरे को एक बंदा स्पॉट हुआ जो कि मेरे पे स्नाइपर का शॉट ले रहा था। मैंने एक को नॉक किया, और सेम स्पॉट पे बीटी ने दूसरे को नॉक किया। अब हम लोगों को पता चल गया इनका केवल एक बंदा है जो कि वहीं कहीं पत्थर के पीछे। मगर भाई साहब इस बंदे ने क्या ही रोटेशन दिया, तुम ये देखो। अब यार यही तो गेम है। मतलब ये बंदा पूरा घूम के कब यहाँ पर आ गया, तुम ये देखो। इसका एक बंदा वहां पे फिनिश हो चुका है और दो बंदे नॉक पड़े। मतलब अगर हम थोड़ा सा, अगर हमें पता होता ना कि ये बंदा ऐसे रोटेशन देने वाला है यहाँ पर, तो सही बता रहा हूँ इस गेम में चिकन तो हम निकाल ही सकते थे। फिलहाल ये मैच बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। आप लोगों ने देखा कि अभी भी एक टीम वहाँ सामने है, आप लोगों को दिख रही होगी साउथ में ऊपर की तरफ। फाइनली भाई ये देखो ये बंदे पड़े हुए हैं। तो गेम कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। सही में गेम बहुत ही खतरनाक था। जो 10 HP पे स्प्रे मारा था और जो दूसरा मिलिट्री वेव में स्प्रे या क्लच, सही में उसके लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। और जिनका अभी तक डाउनलोड नहीं हो रहा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के तरीके से बनाया, एक एक स्टेप मुंह से समझाया। सही में अब तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा। तो थैंक यू बोल देना नीचे वीडियो में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस जिन लोगों ने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम